नमस्ते दोस्तों, रिलायबल टेक्निकल के इस YouTube चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीक में कि निफ्टी करेक्शन में जा सकता है, तो गए हफ्ते के मुकाबले 100-150 पॉइंट का करेक्शन इस हफ्ते में निफ्टी ने दिया था। फ़िलहाल निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 11,073 है। निफ्टी की जो रेंज है, अभी जो साइकिल चल रहा है निफ्टी का, ट्रेडिंग साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं, तो फ़िलहाल निफ्टी को 10,782 और 10,201 ये ट्रेडिंग साइकिल है। इसका मतलब है निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट जो है 10,782 के ऊपर आता है और जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11,201 पे आ रहा है। ज्ञान नंबर के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो 10,600 और 11,100 ये एक साइकिल है। इसका मतलब है निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है वो रहेगा 10,600 से लेके 10,782 तक का निफ्टी का सपोर्ट जोन रहेगा। तो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जिसे हम कहेंगे वो रहेगा 11,100 से लेके 11,200 तक। फ़िलहाल अभी निफ्टी 11,073 के ऊपर क्लोजिंग है। अगर डे ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो डे ट्रेडिंग के लिए मंडे के दिन 11,096 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा और 11,044 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी 11,096 के ऊपर अगर खुलता है तो ये ऊपर की तरफ 11,122, 11,149, 11,175, 11,202, उसके बाद 11,228, 11,255, 11,281, 11,308 तक जा सकता है। और अगर ये 11,044 के नीचे खुला और वहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में आता है तो 11,017, 10,991, 10,965, 10,939, 10,913, 10,886, 10,860, इस तरह से 10,808 तक भी निफ्टी आने के चांसेस है। अभी हम लोग निफ्टी का अगर चार्ट हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि प्रेडिक्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी मैंने आपको जो ये प्रेडिक्शन का तरीका बताया, ये जो मैंने आपको लेवल बताया, ये ज्ञान के लेवल से, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के इसको लेवल कहते हैं। अभी दूसरा तरीका है कि हम लोग चार्ट के ऊपर से भी निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का एक शॉर्ट टर्म, जिसे हम 7-8 दिन का एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है और इस कंसोलिडेशन जोन का जो रेंज है वो 11,341 से लेके 11,056 तक का है। तो इसका मतलब है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एक्ट हो रहा है, दिस विल एक्ट एज ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मार्केट and it is 11,050. So keep in your mind, this is a very crucial level for the market. And if you see here, अभी फ़िलहाल ये निफ्टी स्पॉट जो है 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अभी क्लोज हुआ है। इसका मतलब है इसका शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बदल चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये इसका बायस नेगेटिव लग रहा है। तो इसके बाद अभी ये दूसरा जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ये 20 डेज़ का है, यहाँ पे इसका सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सपोर्ट करीबन आ रहा है 10,915 के आसपास और 34 डेज़ का अगर हम लोग EMA देखेंगे तो उसका सपोर्ट आ रहा है 10,705। ये 200 EMA का सपोर्ट है 10,652। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से फ़िलहाल निफ्टी अभी पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए वो मतलब 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगर इसे हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो वीकली चार्ट पे लास्ट हफ्ते का जो लो लगा है
वो था 10,953 और ये लो जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक मार्केट नीचे की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और दूसरी बात तो ये रहेगी कि जब तक 11,341 ऊपर की दिशा में ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इस हफ्ते के लिए हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर से एक रेंज निकाल सकते हैं और वो रेंज रहेगा 10,950 से लेके 10,350 का, 11,350 का। तो ये रही इसकी वीकली रेंज। वीकली पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, मतलब वीकली चार्ट पे निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। सभी जो मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है 21, 34 और 200, ये में सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेच हुआ है। तो शायद ये आके इस मूविंग एवरेज को एक बार ये निफ्टी टच कर सकता है। अभी तीसरे तरीका जो हमारा प्रेडिक्ट करने का है वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से है। अगर हम ये वीकली हाई और वीकली लो लेते हैं तो वीकली हाई इसका 11,341 है, वीकली लो 11,026 है। अगर ये हम यहाँ पे डाल देंगे तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं, आपके सामने है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 11,150 का एक रेजिस्टेंस है, 11,144 का एक रेजिस्टेंस है, 11,184 का एक रेजिस्टेंस है, 11,236 का एक रेजिस्टेंस है और 11,262 का एक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये 11,262 के ऊपर अगर मार्केट ने इस हफ्ते में अगर क्लोज दिया तो शायद ये मार्केट आगे जाके 11,600 तक भी जाने की उम्मीद रखता है। लेकिन अगर ये मार्केट 11,026 के नीचे आ जाता है तो 10,950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट 10,785 तक आने के चांसेस है। तो दोस्तों इस तरह से हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से निफ्टी स्पॉट के लेवल्स हमने निकाले हैं। अभी हम लोग और एक बात का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी फ्यूचर जो है, अभी फ़िलहाल निफ्टी फ्यूचर जो है, निफ्टी फ्यूचर 11,095 मतलब 20 पॉइंट से अभी प्रीमियम में चल रहा है। ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है उसका कम हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और थोड़ा सा ऊपर, मतलब निफ्टी स्पॉट के आगे 20-25 पॉइंट से ऊपर चल रहा है। तो इसका अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर हमें एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, जहाँ की कॉल ऑप्शन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं वो है 11,200 का ये लेवल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 11,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए कॉल ऑप्शन में, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 11,000 पे साइन हुए हैं। तो मैं भी 2-3 दिन के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए 11,200 रेजिस्टेंस और 11,000 एक सपोर्ट बन के रह सकता है। तो अगर आपको बाय करना है निफ्टी को तो 11,000 के सपोर्ट के आसपास अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 11,200 के आसपास सेल करके उसके ऊपर आप 25 पॉइंट का क्या दे सकते हैं, स्टॉप लॉस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी निफ्टी के लेवल्स है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात इस हफ्ते में है कि 1 तारीख से जो मार्जिन फंडिंग के जो रूल्स थे वो रूल्स अभी फ़िलहाल चेंज हो गए हैं। तो नए जो मार्जिन फंडिंग के रूल्स आए हैं वो सभी इन्वेस्टर्स के हित में सेबी ने बनाया है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे हैं कि जैसे कि हम लोग कभी समझो 1 लाख रुपए के पहले समझो हमने टाटा मोटर्स के शेयर लेके रखे थे, उसको अगर हम बेच देते तो उसी दिन हम वही 1 लाख रुपए किसी दूसरे स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते थे। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पे आउट आएगा हमें ये T+2 के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तो उसके वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी का शॉर्टेज मार्केट में हो सकता है और उसका भी इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के लिए अभी फ़िलहाल तो अपने को जो आज तक 1 लाख रुपए के ऊपर जो काम करते थे तो अभी हमें 2 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर हमें मार्जिन फंड पे अगर ट्रेड करना है, शेयर्स को मार्जिन में अगर ट्रेड करना है तो उसको पहले हमें प्लेज करना होगा। ये शेयर अगर हम प्लेज करेंगे तो
पहले क्या रहता था, जब भी हम मार्जिन फंडिंग में शेयर खरीदते थे तो वो सभी शेयर्स ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहते थे। तो समझो अगर कंपनी डिविडेंड देती है या कुछ गिफ्ट वगैरह, डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड अगर दिया तो डिविडेंड सीधा सीधा ब्रोकर के अकाउंट में जाता था, क्योंकि वो इन्वेस्टर को उसका जो बेनिफिट था वो पास ऑन नहीं होता था। लेकिन ये जो नया रूल आया है तो उसकी वजह से ये जो मार्जिन फंडिंग के जो शेयर से ये आपके डीमैट अकाउंट से लिंक रहेंगे, तो अगर कुछ बेनिफिट स्पेशली अगर मिलता है, जैसे कि डिविडेंड का अगर बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों अभी भी कुछ बदलाव अभी बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी फ़िलहाल बाइंग के लिए जो हमने स्टॉक्स इस हफ्ते में रिकमेंड किए हैं, तो आप इन 2-3 स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। उसमें पहला जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक का जो क्लोजिंग है 346.80 है। देखो, आपको अगर इस स्टॉक में निवेश करना है तो ये स्टॉक आपको 330 और 350 के बीच में ही खरीदना चाहिए। उसके ऊपर आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना है। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में 330 के रेंज के आसपास मिला तो बेटर है, नहीं तो आप 50% क्वांटिटी अभी खरीद लीजिए, 350 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस जो रखना है 330 के नीचे आप एक 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट प्राइस इसका लॉन्ग टर्म में जो जा रहा है वो 425 और 525 है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक अच्छा, मतलब निवेश के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो स्टॉक है ये जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का स्टॉक है। दोस्तों, ये स्टॉक गए 4-5 दिन से बेरिश मोड में है, नीचे नीचे जा रहा है। 138.80 का इसका क्लोजिंग है और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो आ रहा है वो 110 से लेके 120 के बीच में है। तो आपको खरीदना तभी खरीदना ये स्टॉक जबकि 110 और 120 के लेवल तक आएगा। 110 का आपका स्टॉप लॉस, 110 के नीचे 1 या 2 रुपये का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं। इसका टारगेट वापस 170 टू 190 जाएगा। और तीसरा एक स्टॉक जो है दोस्तों, सन फार्मा। फिलहाल ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 531 है। तो मे भी ये 1-2 दिन में उछाल दे सकता है और शायद आपको ये जो मैंने रेंज दिया है 485 या 495 का, इसका अच्छा बाइंग रेंज है। तो यह इस रेंज पे ये स्टॉक नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इससे ज़रूर एक बार ये लेवल टेस्ट करेगा 485 और 495 का। तो जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो वो लोग इसको 485 और 495 के बीच में आता है तो ही खरीदे। 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, टारगेट रहेगा 580 टू 680। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए ये थे हमारे 3 स्टॉक के रिकमेंडेशन से, आईसीआईसीआई बैंक, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और सन फार्मा। इस हफ्ते का मतलब आने वाले हफ्ते का मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया है, विश्लेषण दिया है। तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए, नेक्स्ट हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।